नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास समुद्र तट के करीब स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप चारों तरफ से मुसीबतों से घिर गए हैं, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा हो और डर आपको भीतर तक जकड़ रहा हो? नागेश्वर का आध्यात्मिक सार इसी निर्भयता से जुड़ा है। ये स्थान हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो बड़ी से बड़ी दीवारें भी रास्ता दे देती हैं। यह पावन स्थान गवाह है सुप्रिय नाम के एक साधारण भक्त के अटूट विश्वास का, जिसे दारुका नाम की राक्षसी ने बंदी बना लिया था। सुप्रिय के पास कोई शस्त्र नहीं था, कोई सेना नहीं थी। उसके पास था तो बस ओम नमः शिवाय का मंत्र। और देखिए, अपने भक्त की पुकार सुनकर महादेव एक कारागार की दीवारों को चीरकर प्रकट हो गए। यह कहानी हमें एक गहरा मानवीय संदेश देती है कि आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आपका विश्वास अडिग है तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ खड़ी होती है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर। यह प्रतीक है हमारे भीतर के उन जहरीले विचारों, डर और विकारों पर विजय पाने का जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यहाँ महादेव की विशाल प्रतिमा को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमें कह रहे हों, डरो मत, मैं हूँ। जब आप इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की ऊर्जा आपके भीतर के डर को आत्मविश्वास में बदल देती है। यहाँ आकर इंसान को एहसास होता है कि असली सुरक्षा किसी भौतिक कवच में नहीं, बल्कि उस महादेव के प्रति पूर्ण समर्पण में है जो काल के भी काल हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा डर से जीत की यात्रा है और स्वयं को यह याद दिलाने की यात्रा है कि हमारा रक्षक स्वयं महादेव है। द्वारका की पावन भूमि पर जहाँ नागेश्वर विराजे हैं, भक्तों के संकट हरने को महादेव ने त्रिशूल साजे हैं। सुप्रिय की उस एक पुकार पर कारागार की दीवारें टूटी थीं, अधर्म की वो सारी जंजीरें शिव के क्रोध से छूटी थीं। नागों के स्वामी बनकर जो विष का हरण कर लेते हैं, अपने शरणागत को वो अभय दान ही देते हैं। जिस मन में शिव का वास हुआ उसे काल का क्या डर होगा। नागेश्वर की कृपा मिले तो हर कांटा भी एक फूल होगा। ओम नमः शिवाय।